हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। तो सॉइल मैकेनिक्स हमने स्टार्ट किए थे। यहाँ पे कुछ हमने डेफिनेशंस इसकी पढ़ ली कि क्या होता है वाटर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, पोरोसिटी क्या होती है, वॉइड रेशियो क्या होता है, फेज डायग्राम क्या होता है। तो इन सब के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। और अब हम पढ़ने वाले हैं क्या यूनिट वेट्स के बारे में, कि हमारे पास बल्क यूनिट वेट क्या होती है, ड्राई यूनिट वेट क्या होती है, सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होती है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या होता है। और अगर आपको ऐसे में अगर मैं लिख कर पढ़ा रही हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ये कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली ऐसे भी समझा सकती हूँ। बोर्ड में लिख के समझाने से ये फायदा है कि आपका टाइम बचेगा, कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सके और समझ जाएंगे। और अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो बिना लिखे भी मैं ऐसे समझा दूंगी, ठीक है। तो बल्क यूनिट वेट क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या होता है, इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमारा टॉपिक है क्या यूनिट वेट क्या होता है। तो यूनिट वेट क्या होता है, तो यूनिट वेट में हमने सबसे पहले डेफिनेशन ली क्या कि बल्क यूनिट वेट क्या होता है। तो बल्क यूनिट वेट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे गामा से। किससे, गामा से। तो हमारे पास बल्क यूनिट वेट क्या होता है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, बल्क यूनिट वेट इज द टोटल वेट पर यूनिट वॉल्यूम। किसका टोटल वेट, हमने सॉइल लिए उसका पूरा वजन, मान लो ये सॉइल है, इसका पूरा वजन, तो टोटल वेट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, बल्क यूनिट वेट। ये क्या हो गया हमारा बल्क यूनिट वेट, टोटल वेट पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द बल्क यूनिट वेट। अगर हमें निकालना है क्या टोटल वेट को, तो हम क्या, हमारी पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल क्या थी, इसमें हमने सॉलिड लिए थे, वाटर लिए थे एंड एयर लिए थे। तो क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये पूरा क्या है टोटल वॉल्यूम, और ये वाटर। तो वेट ऑफ एयर की डेंसिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड, ये क्या हो गया टोटल वाटर कंटेंट। तो हम टोटल वाटर कंटेंट को हम कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। अगर हमको सॉलिड की वैल्यू दे दी तो हम यहाँ पुटअप कर देंगे, और वेट ऑफ वाटर दिया तो हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो हमारा टोटल वेट निकल जाएगा। और वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर, इन सब की वैल्यू को पुटअप करके हम टोटल वॉल्यूम को यहाँ पे निकाल लेंगे। तो हमारे पास बल्क यूनिट वेट क्या होता है, बल्क यूनिट वेट इज द टोटल वेट पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल वेट पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम क्या कहते हैं, बल्क यूनिट वेट कहते हैं। तो बल्क यूनिट वेट हमने क्या निकाला, टोटल वेट पर यूनिट वॉल्यूम की हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमने सीखा कि हमारा टोटल वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं। हमें सॉलिड की वैल्यू दे दी, वाटर कंटेंट दे दिया, वेट ऑफ वाटर, तो हम इसकी वैल्यू को पुटअप करके टोटल वाटर कंटेंट निकाल लेंगे। और वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, एयर, वाटर और सॉलिड तीनों की वैल्यू पुटअप करके हम टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, बल्क यूनिट वेट। वही हम बात करें कि ड्राई यूनिट वेट क्या होता है। तो ड्राई, अगर हमने सॉइल ली उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं, वाटर को रिमूव कर दिया, ओनली हमारे पास सॉलिड और एयर है, तो ये क्या हो गया हमारे पास ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट हमने आगे भी समझे थे फेज डायग्राम के थ्रू, वहां पे इसकी वैल्यू क्या थी, S = 0 था। ये हमारे पास क्या था, ड्राई यूनिट वेट था। तो वहीं पे ड्राई यूनिट वेट के बारे में अगर डिस्कस करें तो ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, हम डिनोट करते हैं इसको क्या, गामा डी से डिनोट करते हैं इसको, ड्राई यूनिट वेट को। तो क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉलिड। अगर हमने सॉइल लिए उसका पूरा वजन, टोटल वेट ऑफ सॉलिड, हमारे पास सॉलिड है और उसका कुछ वजन होगा, तो ये क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये क्या आ जाएगा, ड्राई यूनिट वेट। वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या कहलाता है, ड्राई यूनिट वेट। तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम क्या कहते हैं, ड्राई यूनिट वेट। वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, ड्राई यूनिट वेट। वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर हमारे पास सॉइल है और उसमें वाटर नहीं है तो मतलब वो क्या होगी, ड्राई होगी। तो उसकी डेंसनेस हम उसको दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो वो क्या, तो जितनी ज्यादा ड्राई डेंसिटी रहेगी उतनी ही ज्यादा सॉइल कॉम्पैक्टेड रहेगी। तो मोर ड्राई डेंसिटी मीन्स मोर कॉम्पैक्टेड सॉइल। और ड्राई डेंसिटी को हम किसके लिए यूज करते हैं, इज यूज एज अ मेजर ऑफ डेंसनेस। हम उसको क्या डेंस कर सकते हैं,
लूजनेस एंड डेंसनेस को क्या रिप्रेजेंट करता है, ड्राई डेंसिटी रिप्रेजेंट करती है। तो वो क्या कहलाती है, हमारे ड्राई यूनिट वेट। तो वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम को ही हम क्या कहते हैं, ड्राई यूनिट वेट। तो वेट ऑफ सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है, ड्राई यूनिट वेट। वही हम सैचुरेटेड यूनिट वेट की बात करें तो सैचुरेटेड यूनिट वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, गामा सैचुरेटेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस थोड़ी इंक डाल लेते हैं, सैचुरेटेड यूनिट वेट। अभी हमने क्या देखा कि बल्क यूनिट वेट के बारे में डिस्कस किया था, ड्राई यूनिट वेट के बारे में डिस्कस किया था। सैचुरेटेड यूनिट वेट हमें पढ़ना है कि सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है। सैचुरेटेड मतलब हमारे पास क्या होगा, सॉलिड होगा और वाटर होगा। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड गामा सैचुरेटेड, या फिर यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड इक्वल टू वेट ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, टोटल वेट ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल टू इट्स टोटल वॉल्यूम। टोटल वेट ये क्या है, ये पूरा वजन, टोटल वेट ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल। तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल का मतलब क्या होगा, ये हमारे पास फेज डायग्राम था जिसमें सॉलिड होगा और वाटर होगा। ये क्या, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, इसका पूरा वॉल्यूम क्या कहलाता है हमारे पास, सैचुरेटेड यूनिट वॉल्यूम। क्या आ जाएगा यहाँ पे, टोटल वेट ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल टू इट्स टोटल वॉल्यूम, जिसमें सॉलिड होगा, वाटर होगा और उसका पूरा टोटल वॉल्यूम। तो ये क्या है, सैचुरेटेड यूनिट वेट। वही हम बात कर रहे हैं सबमर्ज्ड यूनिट वेट। तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट को ही हम क्या कहते हैं, बियॉन्ड यूनिट वेट। सबमर्ज्ड यूनिट वेट को क्या बोला जाता है, बियॉन्ड यूनिट वेट। इसको किससे डिनोट करते हैं, तो गामा सबमर्ज इक्वल टू सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। क्या आ जाएगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर को ही हम क्या कहते हैं, सबमर्ज यूनिट वेट। और सबमर्ज यूनिट वेट इज ऑल्सो नोन एज बियॉन्ड यूनिट वेट। तो ये क्या होता है, सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम। सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है हमारे पास, सबमर्ज यूनिट वेट या फिर बियॉन्ड यूनिट वेट। तो ये क्या है हमारे पास, यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। क्या है, सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये लिखा हुआ है आपके पास। तो यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या कहलाता है, सबमर्ज यूनिट वेट, या फिर इसको बोला जाता है बियॉन्ड यूनिट वेट, इसको बोला जाता है। अगर हम बात करें यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स की, तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, अगर हम सॉइल लिए तो उसका यूनिट वेट क्या होगा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ सॉलिड, जो हमारे पास सॉलिड है उसका वजन, वेट ऑफ सॉलिड, और सॉलिड का कुछ वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जाएगा। तो वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम क्या कहते हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट के बारे में डिस्कस किया। बल्क यूनिट वेट क्या है, टोटल वेट पर यूनिट वॉल्यूम। हमने टोटल वेट को निकालना सीखा, वॉल्यूम को निकालना सीखा। फिर हमने ड्राई डेंसिटी की बात की कि ड्राई डेंसिटी क्या होती है, यहाँ पे वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ड्राई डेंसिटी में हमेशा कंफ्यूजन होगा एग्जाम में भी, तो ड्राई नहीं आएगा, क्या आएगा, सॉइल सॉलिड। तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है हमारे पास, ड्राई यूनिट वेट। उसके बाद हमने बात की थी सैचुरेटेड यूनिट वेट की। तो वेट ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल या फिर सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सैचुरेटेड यूनिट वेट। बात कर रहे हैं हम किसके, सबमर्ज यूनिट वेट की। तो सबमर्ज यूनिट वेट को हमने बोला क्या, बियॉन्ड यूनिट वेट। तो ये क्या होता है हमारे पास, सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं, सबमर्ज यूनिट वेट। वही हम बात करें यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की, तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इसको बोला जाता है। तो इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, और हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें फॉर्मलेस, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और अब कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज और उसको देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जो हमारे पास गामा सबमर्ज है, गामा सबमर्ज क्या होता है, हाफ ऑफ गामा सैचुरेटेड। क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाफ ऑफ गामा सैचुरेटेड। इसको भी आप याद रखना।
तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ सम इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वॉइड रेशियो क्या होती है, पोरोसिटी क्या होती है। तो आज के लिए थैंक यू। और जो समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं।